हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो पिछला अध्याय देखा था वो छठा अध्याय था। और छठे अध्याय में आपने देखा था कि जब माता पार्वती जो है वो गर्भ से बाहर आने का जब टाइम हो जाता है तब कितना सुहाना मौसम हो जाता है और कितने सब चीजें हो जाती हैं। तो वो फिर मैना देवी जो है उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और फिर बहुत ही सुंदर उन्हें बताती हैं चीजें। एंड उसके बाद फिर वो आ जाते हैं एक छोटे से बालक के रूप में जन्म लेकर। तो ये बहुत ही सुंदर था। अब हम पहुंच चुके हैं पार्वती खंड के 7वें अध्याय में। अब देखना ये है कि 7वें अध्याय में क्या है। हम पूरी आशा करते हैं कि आप इसका श्रवण जरूर करेंगे, लेकिन अगर अभी तक भी आपने श्रवण नहीं किया है तो प्लीज चैनल पे जाइए। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि इसी में पुराण, अध्यात्म, मोक्ष, एस्ट्रो, वास्तु आपको सब कुछ मिलता है। तो अपना जो कल्चर है, अपना जो हिस्ट्री है, अपना जो सनातन धर्म है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। अध्यात्म, मोक्ष को हमें आगे बढ़ाना है, सब लोगों को समझाना है। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल पे जुड़ते जाइए और इसका श्रवण जरूर करिए, क्योंकि पुराणों का श्रवण में ही मोक्ष होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभु। से शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का है 7वां अध्याय। पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं एवं विद्या अध्ययन। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वह लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूति ग्रह की सैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आई। तब अंतपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले, कल्याण कारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वत राज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनने वाले अंतपुर के दूत को न्यौछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक अदेय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नील कमल के समान श्याम वर्ण, सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोहर उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाली समस्त स्त्रियों पुरुष परम प्रसन्न हुए। उस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और वारंगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार का द्विजित्व को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित्त होकर भिक्षुकों को बहुत सा धन दिया। तदनंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या की काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सप्तनिक हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरजा के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त हो बढ़ने लगे। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उन कालिका को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था, अतः बाद में वे सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, वसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रमरावली आम के बौर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संसार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए।
वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक यानी गेंद, कृत्रिम पुत्रों यानी पुतला तथा गंगा की बालूका से बनाई गई वीडियो द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर यमुने वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृत चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया, तब अन्य लीला भी वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुने। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती की बाल्य लीला वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभो। तो दोस्तों, ये था 7वां अध्याय पार्वती खंड का, जिसमें बताया है कि किस तरह से पार्वती माता का जन्म हुआ और वो फिर कैसी बाल लीलाएं करने लगी। इतनी सुंदर बाल लीलाएं, हम तो ये सोचकर बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि इस धरती पर, मतलब इस धरती पर आप सोच के देखिए, इस धरती पर खुद भगवान ने जन्म लिया, जो दुनिया को चलाते हैं, जो यूनिवर्स को चलाते हैं, और इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। और कितना शुभ समय होगा वो, कितनी शुभ चीजें होंगी वहां पर, और कितना, मतलब बोलते ना, आज जितना मैला पड़ा हुआ है ना हमारे आसपास का माहौल, बोलते ना टॉक्सिक चीजें हो गई हैं, लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, रिश्ते तो बिल्कुल रहे ही नहीं है, रिश्तों को तो चूर चूर कर दिया गया है। और यहाँ पे हर वक्त सब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को गला काट रहे हैं, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता अपनी संतान को, ये बहुत चीजें जो घट रही है। आप सोचिए उस वक्त का वक्त कैसा रहा होगा, कितना सुंदर, कितने प्योर लोग होंगे। और इसीलिए उस समय भगवान जो थे ना, लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे, 1 मिनट भी नहीं लगाते थे। वो जैसे ही भगवान, जो हम इंसान हैं, जैसे ही भगवानों को याद करते थे, भगवान प्रत्यक्ष रूप में आ जाते थे। पर आज के जमाने में ऐसा नहीं है, क्योंकि सब पाप भर गया है। कलयुग तो है ही, लेकिन इंसान जिसे भगवान ने बनाया, हम सब यही बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है और इसीलिए पाप बढ़ रहा है, लेकिन पाप करने वाला वो इंसान भी तो है। इसी कलयुग में ऐसे इंसान भी तो हैं जो अध्यात्म की तरफ है, जो मोक्ष की तरफ जाते हैं, वो भी तो कलयुग के प्रभाव में है ना। लेकिन यही बोलते हैं ना कि आप किसी को ब्लेम देते रहते हो अपने कर्मों का। कलयुग है, कलयुग एक युग है, जैसे त्रेता युग था, एक द्वापर युग था, एक कलयुग है, एक कलयुग एक युग है। लेकिन आप उसे अपना रहे हो, 2 चीजें होती हैं, या तो आप अच्छी चीजों को अपनाओ या बुरी चीजों को। और इंसान अक्सर बुरी चीजों को अपनाता है। तो जो लोग बुरी चीजों को अपनाते हैं, कलयुग उस पर डबल प्रभाव डालता है और उन्हें और मैला और क्रिमिनल एक्टिविटी में डालता है और उनकी जिंदगी बर्बाद करता है। और ऐसे सब बुराई का साथ देकर, बुरी चीजें करके इंसान का अंत ही होता है। ना उसे मोक्ष मिलता है, ना अध्यात्म की तरफ वो जाता है, ना बुराई से दूर हो पाता है। तो यही है कि सब ब्लेम हम कलयुग को नहीं दे सकते, इंसान भी है। और इंसान को भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, मन दिया है, जो अच्छे और बुरे को पहचान सके। लेकिन इंसान हमेशा बुरे को पहचानता है, बुरे पर जाता है और फिर बोलता है कि कलयुग है और इसलिए बुरा होगा। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ आप जरूर इस अध्याय का श्रवण जरूर करिएगा, और प्लीज 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 कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि हमें इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत ग्रो करना है, ताकि ये सारी चीजें सब लोगों तक पहुंच पाए और सब लोग अध्यात्म मोक्ष की बातों को समझ पाए कि हम लोग जो है, हम एक आत्मा है और हमारा डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल सिर्फ मोक्ष पाना है और कुछ नहीं। लेकिन हम वो 84 लाख जन्म में भी हम मोक्ष नहीं पा पाते और फिर से हम वही रिवर्ट में खिलते रहते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।